नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराधा सिंह और आप आ चुके हैं आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं नीति आयोग के बारे में। तो आज हम देखेंगे नीति आयोग से किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, यानी कि हम उसको बेसिक जो चीज़ें नीति आयोग के बारे में पूछी जाती हैं उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मेरे यानी अनुराधा सिंह के साथ। और वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नीति आयोग में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यदि देखा जाए तो गठन पूछा जाता है। कब इसका गठन हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है, याद है आपको? बिल्कुल याद होगा, बहुत अच्छे, मुझे मालूम है आपको याद होगा। 1 जनवरी 2015। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ है। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था वो भी आपको याद होगा। इसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, पहले इसको प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। क्लियर है आपको? चलिए बढ़िया, इसको प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। उसके अलावा दोस्तों आपको इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे, इसको कहा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, इसको कहा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसका स्पेलिंग हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और ये हमारा हो गया नीति आयोग का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों यदि आपको पूछा गया कि कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है तो हमेशा याद रखेंगे अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अभी हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हमारे अभी अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए ये भी आपको कंफर्म होगा। अगर आपको पूछा जाता है दोस्तों कि जो भी नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है उसके बारे में पूछा जाता है कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो आप ये भी याद रखिएगा नीति आयोग के जो भी उपाध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री। ठीक है, क्लियर है? याद रखेंगे प्रधानमंत्री क्या करता है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक, अब दोस्तों यदि आपको पूछा जाता है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे तो क्या बताएंगे आप लोग? नाम अरविंद पानगड़िया। ठीक है, याद रखेंगे उनका नाम था अरविंद पानगड़िया। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों ये क्या थे यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये पहले यानी कि प्रथम उपाध्यक्ष थे। और अगर आपको अभी प्रेजेंट के उपाध्यक्ष के बारे में पूछा जाएगा तो आप बता देंगे राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार जो है वो प्रेजेंट में अभी उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट के हैं। चलिए बेहतर है, मुझे लगता है इतना आपको पता होगा। अगर आपको पूछा जाता है दोस्तों, जो कि हमेशा ही पूछा जाता है सीईओ के बारे में, तो आप बता देंगे नाम किसका? अमिताभ कांत का। वो जो आपको मेरे ख्याल से मुँह जुबानी याद होगा, अमिताभ कांत वो सीईओ हैं। ठीक है, और लेकिन अगर आपको पहले सीईओ के, फर्स्ट सीईओ के यानी प्रथम सीईओ के बारे में पूछा जाएगा तो आप किसका नाम बताएंगे? सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है, याद रखेंगे उनका क्या नाम है? सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है, इसको आप कहीं पे कॉपी में लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सिंधु श्री खुल्लर। और अगर आपको पूछा जाता है दोस्तों इन सभी के अलावा कि जो है जो पूरा नीति आयोग में कौन कौन से लोग रहते हैं या किसकी किसकी मेंबरशिप होती है, तो एक चीज़ आप याद रखिए, इसमें एक अध्यक्ष हो गया जो मैंने आपको बताया, इसमें एक उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष हो गया आपकी और एक उपाध्यक्ष हो गए। सीईओ आपको मालूम ही है, सीईओ जो है वो हमेशा नियुक्त किए जाते हैं। और उसके अलावा दोस्तों कुछ फुल टाइम मेंबर्स भी इसमें होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इसमें कुछ एक्स मेंबर्स भी मौजूद होते हैं। तो इतने लोग मिल करके क्या करते हैं, नीति आयोग का सदस्य बनते हैं। इतने कंप्लीट लोग मिल करके नीति आयोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में आप रखेंगे दोस्तों। नीति आयोग के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? अभी अगर हम 2019 और 20 की बात करें दोस्तों तो कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? तो नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। ठीक है, यानी कि मतलब हम सतत को कह सकते हैं कि लगातार डेवलपमेंट के लिए जो इंडेक्स है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, पहला। ठीक है, इसमें पहला स्थान किसको दिया गया है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में? तो केरल को सबसे पहला स्थान इसमें दिया गया है। ठीक है, कि लगातार यहाँ पे जो है डेवलपमेंट के हिसाब से ये इंडेक्स बनाई जाती है कि कहाँ पे लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, और केरल को उसमें पहला स्थान दिया गया है। और सबसे लास्ट स्थान अगर आपको पूछा जाए, सबसे अंतिम स्थान किसको दिया गया है, तो याद रखेंगे इसमें बिहार को सबसे अंतिम स्थान दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों इन्होंने एक और जो है सूचकांक जारी किया है जिसमें कि स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है। वो क्या है आपका?
स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो ये स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स के बारे में यदि हम बात करें तो ये इन्होंने 2019 में ये सूचकांक आया था, तो उसमें इन्होंने क्या पहला स्थान किसको दिया था, तो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी के हिसाब से केरल को पहला स्थान दिया गया है कि वहाँ पे स्कूल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा ध्यान दिया जाता है, वहाँ की क्वालिटी स्कूल एजुकेशन की अच्छी है। और सबसे अंतिम स्थान किसको दिया गया है, बिहार को दिया गया है, और बिहार को 17वां स्थान इसमें मिला है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं निर्यात की, निर्यात तत्परता सूचकांक बराबर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो कहाँ पर देखा जा रहा है, तो यहाँ पे हम बात करें अगर जो है इसकी निर्यात को हम बोलेंगे एक्सपोर्ट, है ना। तो ये निर्यात तत्परता सूचकांक के हिसाब से यदि हम देखें तो इसमें पहला स्थान किसको दिया गया है, गुजरात को दिया गया है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। और इसमें 3rd नंबर किसको दिया गया है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु को 3rd नंबर दिया गया है। क्लियर है। तो मुझे लगता है कि आपको नीति आयोग के बारे में इतनी चीज़ें यदि मालूम है तो आपको क्वेश्चन जितना भी एग्ज़ाम में आएगा, रेलवे एग्ज़ाम में खास करके, बाकी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी, तो आप उसको कर ले जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसी चैनल पर आपको मिलेगी। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।